हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकांक्षा एजुकेशन में। आज हम इस क्लास में विभाज्यता के नियम के संबंध में जानेंगे। नंबर सिस्टम में विभाज्यता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए विभाज्यता के नियम को जानना अत्यंत आवश्यक है। इससे सवाल आसानी से एवं शीघ्रता के साथ बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं विभाज्यता से संबंधित नियम। सबसे पहले 2 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी संख्या में हमको पता करनी है कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं, तब हम उस संख्या के इकाई का अंक देखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो हम जान जाएंगे उसमें 2 का भाग चला जाएगा। जैसे 210 में इकाई का अंक 0 है, अतः हम इस इकाई के अंक को देखकर यह जान जाएंगे कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 242, 524, 766, 598 आदि, इन सभी में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा। 3 से विभाज्यता की जांच। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें किसी भी संख्या के दिए गए अंकों को जोड़कर यह देखना होता है कि वह संख्या 3 से भाज्य है कि नहीं। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, अर्थात उस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। जैसे 1524 में अंकों का यदि हम योग करें तो 1 + 5 + 2 + 4, 5 1 6 2 8 4 12 में 3 का भाग चला जाएगा, अर्थात 1524 में भी 3 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 17,943 में हमको 3 से विभाज्यता की जांच करनी है तो हम इनके अंकों का योग करेंगे तो 1 + 7 + 9 + 4 + 3, इनके अंकों का योग 24 है। चूँकि 24 में 3 का भाग चला जाएगा, अतः 17,943 में भी 3 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार हम इनके अंकों का योग करके 3 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता की जांच हम किस प्रकार कर सकते हैं? हमको यह पता करनी है कि किसी संख्या में 4 से भाग चला जाएगा कि नहीं, तो हमको उस संख्या के दहाई और इकाई के अंक को देखना है। यदि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके दहाई और इकाई से मिलकर जो संख्या बन रही है, यदि उसमें 4 से भाग चला जाता है तो हम यह जान जाएंगे कि वो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। जैसे 1864 में दहाई और इकाई से मिलकर बनी संख्या 64 है। इस 64 में 4 का भाग चला जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि 1864 में भी 4 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 216 में दहाई और इकाई का अंक 16 है, जिसमें 4 का भाग चला जाएगा, अतः हम यह जान जाएंगे कि 216 में 4 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो जिसमें दहाई एवं इकाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या में यदि 4 का भाग चला जाता है तो हम यह जान जाएंगे कि वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक में या तो 0 हो या 5 हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा यदि संख्या के इकाई के अंक या तो 0 होगा या तो 5। जैसे 315, 710, 995 आदि, इन सभी संख्याओं के इकाई में या तो 5 है या 0 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं में 5 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या के इकाई के अंक को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि उस संख्या में 5 का भाग जाएगा कि नहीं। यदि उन संख्या के इकाई का अंक 0 है या 5 है, तभी
5 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। कोई भी संख्या 6 से भाज्य होगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। अर्थात हमको 6 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें यह देखना होगा कि उस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है कि नहीं। यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो हम जान जाएंगे कि उस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। इसके लिए हमको सबसे पहले 2 से विभाज्यता की जांच करनी होगी। इसके लिए हम उन संख्या के इकाई का अंक देखकर यह पता कर सकते हैं कि वो संख्या 2 से भाज्य है कि नहीं। इसी प्रकार 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमको उनके अंकों को जोड़ना होगा। उनके अंकों को जोड़कर हम पता कर लेंगे कि वो संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। यदि 2 और 3 दोनों से वह संख्या विभाज्य है तो हम जान जाएंगे कि वह संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं। जैसे 216 में हम यह देख सकते हैं कि इकाई में 6 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है, अर्थात 2 से इस संख्या में भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमको इनके अंकों को जोड़ना होगा। इनके अंकों को जब हम जोड़ेंगे तब 9 आता है जो 3 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी विभाजित होंगी। 7 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 7 से विभाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने से बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे 343 में हम इकाई के अंक का दुगना करके इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बच रही है, जैसे 34, तो 34 में से इस इकाई के अंक का दुगना करेंगे तो 3 का दुगना 6 और दुगना करने के बाद इस 34 में से 6 को घटा देना है। तो 6 को घटाने के पश्चात शेष 28 आता है। अब हम ये देखेंगे जो संख्या बच रही है वो 7 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे इसमें 28 में 7 का भाग चला जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 343 भी 7 से विभाज्य होगी। इसी तरह हम किसी भी संख्या में 7 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या के सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो, अर्थात 8 का भाग उसमें चला जाए, तो हम जान जाएंगे कि वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे 97,128 में सैकड़े, दहाई और इकाई से मिलकर बनी संख्या 128 है जो 8 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 97,128 8 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 5,240 में सैकड़े, दहाई और इकाई से मिलकर बनी संख्या 240 है जिसमें 8 का भाग चला जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 5,240 में 8 का भाग चला जाएगा। 9 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम उसके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 576 में अंकों का योग 18 है जो 9 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 576 में भी 9 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार हम संख्या के अंकों का योग करके 9 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं, यह जांच करने के लिए हम देखेंगे कि उनके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो शून्य हो या 11 का कोई गुणज हो। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर यदि शून्य होगा या 11 का कोई गुणज होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे 13,61,052 को हमें यह पता करना है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम इनके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तथा उनका अंतर यदि शून्य है या 11 का कोई गुणज होगा तो हम जान जाएंगे कि वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। जैसे इस संख्या में हम सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं
तो हम देखते हैं कि इस संख्या में 2, 0, 6 और 1 का योग होगा 9 और 3, 1 और 5 इन तीनों की 9 हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इनके योगों का अंतर 9 ऋण 9 बराबर 0 हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। आशा है आप सभी को ये भाज्यता से संबंधित नियम समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की और अधिक वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।